नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मूल ज्ञान। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य समाज में फैले पाखंड, अंधविश्वास को दूर करना तथा लोगों को सत्य सनातन से परिचय कराना। आज हमारे समाज में आस्था, परंपरा, विश्वास की जड़ें इतनी अधिक गहराई तक फैली हुई हैं जो लोगों के जीवन का दुख का कारण बनती जा रही हैं। जिधर भी देखो आस्था और विश्वास के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक ये है कि राम, लक्ष्मण, सीता ने आत्महत्या क्यों की। बड़ा अजीब टॉपिक है कि जिस पे हमारे हिंदू धर्म की जो नींव टिकी हुई है, जिन्हें भगवान बताया जाता है, उनके बारे में जो कथाएं प्रचलित हैं, उनमें कहाँ तक संभव और कहाँ तक असंभव है, इस चीज़ को जानते हैं। इससे आप वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि पूरी बात आपके समझ में आ सके। हिंदू समाज में जिस राम राज्य की कल्पना कर रहा है, उस राम राज्य में क्या था, राम की जीवनी से सभी परिचित हैं। राम ने ऐसा क्या विशेष किया जिसका प्रभाव आज समाज में कुछ अच्छा महसूस करने पे विवश हो। इसलिए जो आज के समय में राम राज्य की कल्पना की जा रही है, उसमें क्या था। कहानी यहाँ से आरंभ होती है कि जब राम ने सीता को वनवास दिया, उस समय सीता गर्भवती थी। ये रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत ही सारी बातें हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। जो हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है, जिनकी बातों को मान करके आज हम विवश हैं, उनके बताए हुए रास्तों पर चलने के लिए, उन्हें भगवान मानने के लिए जो विवश है, उन्हीं से आधारित है। मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कह रहा हूँ। इससे इन सब बातों से आप परिचित हैं कि जब राम ने सीता को वनवास दिया, उस समय सीता गर्भवती थी। आज का हमारा समाज, हमारा कानून भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि ऐसी स्थिति में किसी पुरुष का अपनी स्त्री का परित्याग करना उचित है या अनुचित है। इसकी परमिशन ना तो आज हमारा कानून देता है और ना ही हमारा समाज देता है। लेकिन ये राम राज्य में था, जो लिखा हुआ है शास्त्रों में, आप सभी इससे परिचित हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब राम ने सीता को वनवास दिया तो सीता वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी। चूँकि सीता गर्भवती थी, इसलिए वहाँ उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम वाल्मीकि ने लव रखा। एक दिन अचानक सीता अपने पुत्र लव को लेकर के जंगल में किसी काम के लिए गई, तो जो ऋषि थे, उन्होंने देखा कि जो सीता का पुत्र लव है वो वहाँ नहीं है। इसलिए उन्हें भ्रम हुआ कि कहीं किसी जंगली जानवर ने या कोई और स्थिति से तो सीता का क्या हाल होगा। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया और उसी समय एक घास होती है जो काफ़ी नुकीली होती है, उस कुश से उन्होंने एक बच्चे को बना दिया, एक बच्चे का रूप बना दिया। आप लोग समझ सकते हैं ये साइंस उस समय रहा होगा, जबकि आज के समय में तो संभव नहीं है। साइंस भी इस चीज़ को नकारता है
या कोई भी बुद्धिजीवी इस चीज़ को नहीं मानता है, लेकिन उस समय का रहा होगा साइंस, जिस साइंस से उन्होंने उस घास से एक पुत्र पैदा कर दिया, पुत्र का निर्माण हो गया, जिसका नाम उन्होंने कुश रख दिया। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद जब इधर भगवान राम ने अपना अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने अपना अश्व छोड़ा पूरे देश में, कि जो उनके अश्व को पकड़ेगा वो उनसे युद्ध करेगा। इसी दौरान जब वो अश्व उस वन में जाता है तो लव कुश ने उन्हें पकड़ लिया, जिससे जो उनके साथ में सेनाएं थी उन्होंने लव कुश से युद्ध किया। हनुमान जी भी थे, वे भी परास्त हुए, बाकी सैनिक परास्त हुए। अंततः राम को भी आना पड़ा। राम से और लव कुश से युद्ध हुआ, राम परास्त हुए। जब ये बात वाल्मीकि को पता चली तो उन्होंने आकर के राम को बताया कि ये तुम्हारे पुत्र हैं, जबकि राम नहीं जान पाए। तो ये बात जब सीता को पता चली कि राम आए हैं और लव कुश ने उनसे युद्ध किया, तो जो राम और सीता के प्रति प्रेम था, जो पूरी रामचरितमानस में दिखाया गया कि सीता ने हर स्थिति परिस्थिति में राम का ही स्मरण किया, उन्हीं राम के नाम के प्रताप से रावण ने अपनी मर्जी कुछ नहीं कर पाई। आज वही सीता राम के प्रति इतनी ग्लानि है, इतना द्वेष है, इतनी नफ़रत है कि उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहती, उनका दर्शन नहीं करना चाहती। और वो इतने ग्लानि में आकर के कि कहीं उनका चेहरा ना देखना पड़े मुझे, उन्होंने जो बताया जाता है, जो लिखा हुआ है कि उन्होंने धरती में समाधि ले ली। अब उस समय का जो भी रहा होगा विज्ञान, जो भी कि जो धरती में समाहित हुई, जब कोई व्यक्ति अपनी आयु पूरा करके मृत्यु को प्राप्त होता है तो ये होता है कि भाई आयु पूरी हो गई, उनका समय पूरा हो गया। लेकिन जो अपनी मर्जी से इस शरीर का त्याग करता है, वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो नदी में छलांग लगाए या कुएं में छलांग लगाए या पहाड़ से छलांग लगाए, किसी भी तरीके से यदि वो अपनी मर्जी से इस शरीर का परित्याग करता है तो उसे आज का समाज और हमारा कानून भी आत्महत्या का ही रूप देता है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज भी कोई ऐसी घटना होती है तो हमारा समाज, हमारा कानून उन्हें आत्महत्या का ही प्रारूप देता है। तो सीता जी जो थी वो धरती में समा गई, धरती में समाधि ले लिया। अब वो क्या प्रारूप रहा होगा मुझे नहीं पता, चूँकि लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बात पूरी होती है कि सीता जी ने अपनी मर्जी से अपने शरीर का त्याग किया, वो एक आत्महत्या का ही रूप माना जाएगा। ठीक उसके बाद राम, लक्ष्मण और उनकी सेना अयोध्या वापस आती है। अयोध्या में आकर के ऐसा लिखा हुआ है रामायण में कि जो काल है, जब कोई भी धरती पे पुरुष अवतरित होता है तो उसका एक समय निश्चित होता है। तो जो काल है, जब उनका समय पूरा हुआ, राम का पूरा होने वाला था, तो वो काल आया। लेकिन हनुमान जी का पहरा लगा रहता था
इस कारण से वो काल नहीं आ सकता था। तो राम ने अपनी अंगूठी फेंक दी, कुएं में फेंक दी और हनुमान से कहा कि जाओ लेके आओ। हनुमान जी कहाँ गए? बैकुंठ गए, पाताल लोक गए उस अंगूठी को लेने के लिए। मतलब कि हनुमान जी भी पाताल लोक चले गए। अब इस दौरान राम ने लक्ष्मण को पहरेदारी पर रखा कि भाई तुम्हारी ड्यूटी है, अंदर कोई नहीं आएगा जब तक कि हमारी परमिशन ना हो। इधर जो काल था, महाकाल था, वो साधु के भेष में आया, राम के साथ बैठ करके वार्तालाप हो रही थी कि इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मुझे राम से मिलना है। लक्ष्मण ने कहा कि अभी आप नहीं मिल सकते हो, ये उनका आदेश है। तो दुर्वासा ने कहा कि यदि तुम मुझे नहीं मिलने दोगे तो मैं अपने श्राप से इस पूरी प्रजा को नष्ट कर दूंगा। लक्ष्मण ने सोचा कि पूरी प्रजा क्यों दंड पाए, इससे अच्छा मैं ही उस जो है दंड का भागी बन जाऊंगा जो राम ने मुझे मना कर रखा है, चूँकि इन दुर्वासा के श्राप से बच सके, पूरी प्रजा बच सके, पूरा समाज बच सके। उन्होंने राम की आज्ञा की अवहेलना करते हुए वहाँ पहुँच गए जहाँ पर काल और राम की वार्ता चल रही थी। जब राम ने देखा लक्ष्मण को कि लक्ष्मण यहाँ आ गए, तो राम ने कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम आ गए, इसलिए मैं आदेश देता हूँ कि तुम्हें देश निकाला देता हूँ, मृत्युदंड न दे करके, क्योंकि तुम भाई हो इसलिए मृत्युदंड न दे करके तुम्हें देश निकाला देता हूँ कि तुम अयोध्या से बाहर चले जाओ, देश से बाहर चले जाओ। ठीक है। अब राम का आदेश हो गया तो लक्ष्मण को इतनी ग्लानि हुई कि मुझसे भूल हुई है, मुझसे गलती हुई है, इसलिए उन्होंने इतना उनके अंदर आत्मविश्वास कम हो गया कि उन्होंने सोचा कि इस जीवन से मरना ही ठीक है। ठीक है। उन्होंने जा कर के सरयू नदी में जल समाधि ले ली। देखो कितनी अच्छी बात जो है, किस तरीके से बात को लेखक ने समाहित किया है कि जल समाधि। जल समाधि का मतलब कि वो उसी जल में ही समाप्त हो गए। ये भी एक आत्महत्या हुई, क्योंकि उनको लक्ष्मण जी को कोई जबरन ले जा कर के जल में नहीं डाला था, वो अपनी मर्ज़ी से गए, इसलिए गए कि उनका आत्मग्लानि हुई, उनका आत्मविश्वास ख़त्म हुआ। इस कारण से उन्होंने जा कर के सरयू नदी में अपने आप को समाप्त कर दिया, इस शरीर को समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर भी ये बात सिद्ध होती है कि लक्ष्मण ने भी सरयू नदी में अपनी मर्ज़ी से आत्महत्या कर दी। ये आज का समाज और कानून यही चीज़ साबित करेगा कि आत्महत्या कर ली। यहाँ तक जब बात हो गई तो जब राम को पता चला कि लक्ष्मण ने सरयू नदी में अपनी शरीर को नष्ट कर दिया, समाप्त हो गए, ये सब मेरी वजह से हुआ, इस सब का दोषी मैं हूँ। इन बातों को उनके अंदर इतना घर कर गई कि उनका भी आत्मविश्वास ख़त्म हो गया और उन्होंने जा कर के, राम ने जा कर के उसी सरयू नदी में जल समाधि ले ली। यानी अपनी मर्जी से राम भी जा कर के उस सरयू नदी में अपने आप को, अपने शरीर को समाप्त कर देते हैं।
जिसको जल समाधि का नाम दिया गया। इस तरह से राम, लक्ष्मण और सीता जो तीनों थे, उन्होंने आत्महत्या की और इस कहानी का एंड हुआ। लेकिन जो समझने योग्य बात ये है कि जिसने इन पौराणिक कथाओं को लिखा है, जिस भी लेखक ने लिखा है अपनी कल्पनाओं से, उसे जो भी समझ में आया इस कहानी को अंत देने के लिए, एंड देने के लिए, ये जो भी बातें हैं शास्त्रों से, उनके जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें, उन्हीं में लिखी हुई है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। इसलिए समझने और सोचने की बात यह है कि जिन की भक्ति या जिनकी आस्था, जिनकी विश्वास हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश में फैली हुई हैं, उनकी सत्यता क्या थी। एक हमारा हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें लॉजिक से कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो सकता है। विश्व में एक इकलौता देश ऐसा हमारा है, और इस देश में एक हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है कि जिसमें कुछ भी हो सकता है। असंभव नाम का शब्द नहीं है। और जितने भी देवी देवता, भगवान, अवतार जितने भी हुए हैं, सब के बारे में यदि अध्ययन किया जाए और देखा जाए तो जो असंभव है वो संभव होता दिखता है। यह हमारे हिंदू धर्म में ही संभव है, बाकी और जगह नहीं। यहाँ पर जो भी हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया, जो भी लिखा गया, उस पे कोई भी ना तो कुछ टिप्पणी कर सकता है और ना कुछ कह सकता है। क्यों कि हर बात इस बात पे समाप्त हो जाती है कि भाई ये तो उनकी लीला थी, जिसमें कि बहुत से ऐसे सवाल पैदा होते हैं इन्हीं के धर्म ग्रंथों में, जो मनुष्य की क्षमता तो छोड़ो, जो असंभव है वो भी संभव हो जाता है। इसलिए लोगों से यही समझाना है, यही कहना है कि हम जिनको लेकर के आज जो भी कुछ कर रहे हैं, जिस राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, उस राम राज्य में क्या अच्छा था, क्या अच्छा था। राम के पूरे जीवन का जो निचोड़ है वो ये है कि जिसकी कल्पना के लिए, जिसके प्रयास के लिए कि आगे राम राज आएगा, उस राम राज्य में क्या उचित था, क्या अनुचित था, यह आप विचार कर सकें। और दूसरी बात, जो ये सरयू नदी बताई जाती है, जिसका कोई इतिहास नहीं मिलता है, जो आज घाघरा के नाम से जानी जाती है, ये भी एक कल्पना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।